आप देख रहे हैं द रजत अवस्थी शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर, जहां पर सीधा सीधा विभाग की लापरवाही भी दिखती है और लोगों का लापरवाही से भरा रवैया भी नज़र आता है। आज हम बात करने वाले हैं शाहजहांपुर में घटी एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना के बारे में। 8 महीने के मासूम को बच्चा चोर ने पटक कर उसकी जान ले ली। रेलवे स्टेशन में मां के बगल में सो रही बच्ची को चोरी करके भागते हुए बच्चा चोर को जब लोगों ने उसका पीछा किया तो उसने बच्ची को ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या है। शाहजहांपुर में बच्चा चोर 8 महीने की बच्ची को पटक कर जिसने उसकी जान ले ली। बुधवार रात बच्ची मां के साथ रेलवे स्टेशन पर सो रही थी, तभी आरोपी मां के बगल से बच्ची को उठाकर भागने लगा, लेकिन बच्ची रोने लगी। इसके बाद उसकी मां जाग गई। उसने चोर का पीछा किया तो पकड़े जाने के डर से चोर ने बच्ची को फर्श पर पटक दिया, जिससे बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई। जिसके बाद बच्ची की मां उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि स्टेशन पर मौजूद लोगों ने बच्चा चोर को दौड़ाकर पकड़ लिया, उसके बाद जीआरपी के हवाले कर दिया। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मासूम बच्ची की मां वैशाली शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के आसपास भीख मांगकर गुजारा करती है। रात में वह स्टेशन पर ही बेटी प्रीति और 5 साल के बच्चे के साथ सोती है। बच्ची की मां ने बताया, मैं बुधवार को बेटा और बेटी के साथ सो रही थी। घटना से कुछ ही देर पहले मैंने बेटी को दूध भी पिलाया था। इसके बाद मेरी भी आंख लग गई। करीब 3 बजे एक युवक वहां पर आया, बेटी को उठाकर भागने लगा। बेटी रोने लगी तो मेरी आंख खुल गई। इसके बाद मैंने उसका पीछा कर चिल्लाना शुरू किया। बच्ची की मां ने बताया, मैं बच्चा चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी तो स्टेशन पर मौजूद अन्य यात्रियों ने भी उसे दौड़ा लिया। हड़बड़ाहट में और घबराहट में चोर ने बेटी के दोनों पैर पकड़कर सिर के बल उसे ज़मीन पर फर्श पर पटक दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आ गईं। वैशाली ने बताया कि लोगों ने चोर को दौड़ाकर पकड़ लिया था। सूचना के बाद जीआरपी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद हम बेटी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में ले गए, जहां गुरुवार सुबह करीब 6 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर उसको जीआरपी के हवाले कर दिया। वैशाली नाम है। वैशाली, क्या पूरी घटना हुई थी, पूरी बात बताइए। पूरी नाम तो ऐसे उठे, हम नहा के पहले खाना खाया। हमने खाना खा के हम दादा नहाएंगे जाके, हम भाई आ जाए फिर हम जाएंगे। फिर हम नहाने चले गए, हमारी लड़की सो रही थी, हम दादा तक आ गए थे। फिर आके हम अपनी लड़की को दूध दिया। दूध दे के फिर दूध खत्म हो गया, तीर के दूध पिलाने लगे और इतने मैंने आँखें झपकने लगी, इतने मेरे छीन ले गया लौंडिया और लौंडिया रोने लगी तो हम भागे। वो लड़की लौंडे लड़े थे, हम लेके भागे, सब चिल्लाए पड़े तो पटक के जमे जो इसका वहीं खत्म हो गया, अस्पताल लाए खत्म। ये सांस चल रही है, अब 1-2 सांस ली तो जिंदा थे, अब की सांस खत्म हो गया, खत्म हो जाता नहीं हमें। जो अभी की 4-5 की बात है। अच्छा, आप वहाँ क्या करते हैं? आपके पास वो तो जेल। वैशाली ने बताया, मेरा मायका हरदोई जिले में है। उसकी पहली शादी कन्नौज में जबरन करा दी गई थी। पहले पति से एक 5 साल का बेटा है। पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। उसके बाद वह शाहजहांपुर आ गई। यहाँ उसकी एक सहेली बन गई। उसने अंकित से मुलाकात कराई थी। दोनों ने 2 साल पहले शादी कर ली थी। 8 महीने की बेटी है। पति अंकित ने 3 महीने पहले शराब पीकर हंगामा किया था। पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है, जिसके बाद मैं बच्चों के साथ स्टेशन पर ही रहती हूँ। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक रेहान अली ने बताया, युवक से पूछताछ की जा रही है। स्टेशन के आसपास अक्सर घूमता रहता है वो। परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बने पार्किंग में रात्रि करीब 2 बजे एक महिला श्रीमती वैशाली पत्नी अंकित कुमार निवासिनी पिहानी चुंगी जनपद हरदोई अपने साथ 8 माह के बच्चे को लेकर के बैठी थी। तभी अचानक 25-26 वर्ष का एक व्यक्ति आया और बच्ची को उठा करके सड़क पर फेंक दिया। तत्काल बच्ची को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल शाहजहांपुर भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अशोक पुत्र ध्रुवपाल निवासी ग्राम आयुन थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर का निवासी है। मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी घटनाएं जहां पर प्रशासन कह रहा है कि हम हर एंगल से जांच करेंगे, उसके बाद उसकी तह तक जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इस तरह की वारदात जहां घट रही है वहां पर प्रशासन की मौजूदगी थी या नहीं, पहले तो इसका जवाब देना चाहिए। वहां पर पुलिसकर्मी तैनात थे या नहीं थे, रेलवे पुलिसकर्मी तैनात थे या नहीं थे, अगर थे तो इस तरह के अपराधी वहां पर कैसे स्टेशन पर घुस जाते हैं, स्टेशन पर कैसे पहुंच जाते हैं, इस तरह की वारदातों को अंजाम कैसे दे देते हैं, इसमें क्या है, कैसे है, कौन उनके साथ मिला हुआ है, इस तह तक भी जांच होनी चाहिए। आखिर ये वारदात जो घटी है ये तो सामने आ गई, इसलिए समझ में आ गया। इस तरह की कई ऐसी वारदातें हो जाती हैं कि स्टेशन पर सो रहे यात्रियों का सामान, उनके बच्चों तक की चोरी हो जाती है। अभी कुछ समय पहले ही एक घटना घटी थी इसी तरह की, वो बच्चा चोरी होकर के किसी दूसरे के घर में मिला था, उसे बेच दिया गया था। तो इस तरह की घटनाएं अगर स्टेशन से हो रही हैं तो सबसे पहले वहाँ का प्रबंधन भी जिम्मेदार है। तो इस पहलू पर भी थोड़ी सी छानबीन होनी चाहिए, थोड़ी सी पड़ताल होनी चाहिए और उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घट सके। आज का विश्लेषण यहीं तक, कल मिलेंगे एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।